हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आलम खान, साइंस टीचर। स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। आज हम साइंस में पहला चैप्टर भोजन एवं मानव स्वास्थ्य का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में हम भोजन के बारे में और भोजन की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम भोजन के बारे में जानते हैं कि भोजन हमारे शरीर को विभिन्न कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। हम भोजन अपनी आवश्यकता के अनुसार, स्वाद के अनुसार और उपलब्धता के अनुसार प्राप्त करते हैं। जिस भोजन में सभी घटक उचित मात्रा में उपलब्ध हो, ऐसे भोजन को संतुलित भोजन कहा जाता है। संतुलित भोजन प्राप्त करने से हमारा स्वास्थ्य सही रहता है और हमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है। यदि किसी व्यक्ति को संतुलित भोजन नहीं मिलता है, यानी उसके पोषण में किसी प्रकार के पोषक की कमी हो, तो उस व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाता है और इस अवस्था को कुपोषण कहा जाता है। कुपोषण यदि लंबे समय तक हमारे भोजन में एक या अधिक पोषक की कमी हो, उस अवस्था को कुपोषण कहा जाएगा। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन के 6 प्रमुख घटक हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। ये भोजन के जो घटक है, ये हमारे शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। इनमें से कार्बोहाइड्रेट और वसा, इन दोनों घटक से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी यदि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा उचित मात्रा में है, तो हमारे शरीर को भरपूर ऊर्जा प्राप्त होगी। कार्बोहाइड्रेट हमें गेहूं, चावल, इसके अलावा आलू आदि खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। वसा हमें घी, तेल, मक्खन वगैरह खाने से हमें वसा प्राप्त होते हैं। ये दोनों पोषक हमारे शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरी करते हैं। भोजन का तीसरा प्रमुख घटक है प्रोटीन। प्रोटीन हमें विभिन्न प्रकार की दालें, मांस, अंडे खाने से प्राप्त होते हैं और प्रोटीन जो है हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। यदि हमारे भोजन में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में है, तो हमारे शरीर की वृद्धि सही प्रकार से होगी और हमारे शरीर की प्रोटीन जो है रोगों से भी रक्षा करते हैं। अगला जो घटक है वो है विटामिन। विटामिन हमारे भोजन में हमारे शरीर को अल्प मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन इनका उपस्थित होना बहुत जरूरी है। ये विटामिन हमारे शरीर में जैव उत्प्रेरक के काम आते हैं। इसके अलावा ये विभिन्न रोगों से हमें बचाते हैं। खनिज लवण ये भी हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन और खनिज लवण ये हमारे शरीर की जो है विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और हमारे शरीर के रख रखाव के लिए इनका होना बहुत जरूरी है। अगला जो अंतिम घटक है भोजन का वो है जल। जल जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। हमारे शरीर का 70% भाग जो है वो जल होता है। जल जो है हमारे शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो ये जो है भोजन के प्रमुख घटक है।
रोगों के बारे में पढ़ेंगे कि इन पोषक से, इनकी कमी होने से क्या क्या रोग उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले हम जो विटामिन से होने वाले रोग के बारे में पढ़ेंगे, यानी विटामिन कुपोषण से कौन कौन से रोग होते हैं, उन रोगों के क्या क्या लक्षण हैं। तो आप जो है इनको नोट कर लें। तो आपने जो है पिछला टॉपिक है वो नोट कर लिया होगा। अब हम विटामिन कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे। हमने विटामिन के बारे में पहले पढ़ा था कि विटामिन जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये हमें बहुत ही अल्प मात्रा में यानी कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन इनका उपस्थित होना बहुत जरूरी है। विटामिन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो जल में घुलनशील विटामिन और जल में अघुलनशील विटामिन। तो इनमें से विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील है, और विटामिन ए और डी ये जल में अघुलनशील है, लेकिन यह वसा में घुल जाता है। विभिन्न प्रकार के विटामिन, उनसे उत्पन्न होने वाले रोग और उन रोगों के क्या क्या लक्षण हैं, वो हम यहाँ पे टेबल के फॉर्म में पढ़ेंगे। सबसे पहले विटामिन ए है, जिसको रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इस रोग का लक्षण यह है कि जिस व्यक्ति को यह रोग हो जाता है, उस व्यक्ति को अंधेरे में जो है दिखाई नहीं देता। दूसरे प्रकार के जो विटामिन है, विटामिन बी। विटामिन बी में कई प्रकार के विटामिन होते हैं, इसलिए इन्हें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। प्रमुख विटामिन बी जो है उनमें से पहला है विटामिन B1। विटामिन B1 इसका नाम है थायमीन, और इस विटामिन की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। इस रोग का लक्षण यह है कि इससे हृदय की धड़कन कम हो जाती है, पेशियां और तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है। विटामिन B2 इसका नाम है राइबोफ्लेविन। इस विटामिन की कमी से राइबोफ्लेविनोसिस नामक रोग हो जाता है, और इस रोग में मुंह के किनारे और होठ की त्वचा जो है फट जाती है। इसके अलावा इसका एक लक्षण और है कि इससे जो है स्मृति में कमी हो जाती है। स्मृति का मतलब है याददाश्त कम हो जाए। तीसरा जो विटामिन बी का जो तीसरा प्रकार है विटामिन B3, इसका नाम है नियासिन। इस विटामिन की कमी से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। इस रोग का लक्षण यह है कि इससे मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। इस जो पेलेग्रा जो रोग है, इससे जीभ व त्वचा पर पपड़ियां बनना शुरू हो जाती है। तीसरा जो प्रमुख विटामिन है वह है विटामिन सी। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, और इस रोग से मसूड़ों से खून आना और त्वचा पर जो है चकत्ते बन जाते हैं, ये इसका प्रमुख लक्षण है। अगला जो विटामिन है वह है विटामिन डी। विटामिन डी का नाम है कैल्सिफेरॉल। इस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। ये जो विटामिन है विटामिन डी, यह विटामिन हमारे शरीर में इस विटामिन का निर्माण होता है। केवल विटामिन डी जो है वो हमारा शरीर बना पाता है, बाकी जो विटामिन जो है हमें बाहर से इन्हें लेने पड़ते हैं भोजन के रूप में। रिकेट्स रोग का जो प्रमुख लक्षण है, इससे पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है, जिससे घुटने पास आ जाते हैं, पैरों की
उनकी जो हड्डियाँ उनमें बैंड आ जाता है, हड्डियाँ मुड़ जाती है और कमज़ोर हो जाती है हड्डियाँ, जिससे हल्की सी चोट लगने पर जो है बोन जो है हड्डियाँ उनमें फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये विटामिन कुपोषण है, प्रमुख विटामिन है, उनसे उत्पन्न होने वाले रोग है और उन रोगों के क्या क्या लक्षण हैं। बोर्ड एग्जाम में इनमें से किसी एक विटामिन के बारे में पूछा जाता है कि विटामिन से कौन सा रोग होता है और उस रोग के क्या क्या लक्षण हैं। ठीक है, तो आप जो है इन्हें नोट कर